हरियाणा प्रदेश में नूह का मामला काफ़ी गरमाया हुआ है। ऐसे में मामन खान जो विधायक है उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उन्हें पुलिस द्वारा रिमांड पर भी लिया गया है। तो ऐसे में साथ के साथ अगर बात की जाए हिंसा के जो मामले में एक मोनू मानेसर को भी गिरफ्तार किया गया है राजस्थान पुलिस द्वारा। तो ऐसे में जो आज हमारे साथ जो आप पार्टी के लोकसभा के प्रभारी हैं पवन फौजी और जो ग्रामीण के प्रभारी हैं जो अपना दलबीर किरमाना और नलवा के हैं रविंद्र शोराण जी, इनसे बातचीत करेंगे कि जो मामन खान की गिरफ्तारी हुई है इसमें साफ तौर से ये कहना था कि हिंसा भड़काने में जो कांग्रेस के जो विधायक है इनका हाथ है, तो क्या कहेंगे? देखो, आम आदमी पार्टी हिंसा भड़काने वाले लोगों का कोई साथ नहीं देती। आपने पूछा वो ये क्या मामन खान है जो कांग्रेस का विधायक है उसके बारे में, तो ये बीजेपी सरकार का एक एजेंडा है जाति पाति के खिलाफ भड़का के और किस प्रकार से लोगों को अपनी तरफ मोहित किया जाए, ये इस प्रकार से आम आदमी पार्टी किसी भी प्रकार का इसके अंदर विश्वास नहीं रखती। बात की जाए अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह अभी 2 अक्टूबर को एक रैली करने जा रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरी आवाज़ सुनो, एक 2 अक्टूबर का प्रोग्राम आप जिनसे संबंध रखते हैं, तो क्या कहेंगे? आपने पूछा 2 अक्टूबर को जो बीरेंद्र सिंह की बात है, बीरेंद्र सिंह की जो बात है 2 अक्टूबर को जो रैली करने जा रहे हैं जींद के अंदर, उचाना विधानसभा की जो जनता है 50 साल से उसकी आवाज़ सुन रही है, आज से नहीं। उसने कोई काम तो किया नहीं, अभी आवाज़ सुनो, कब तक लोग सुनेंगे उसकी आवाज़? तो ये 2024 में उसकी आवाज़ बंद हो जाएगी। जो वर्तमान सांसद है अगली दोबारा तैयारियां कर रहे हैं कि यहाँ से ही बीजेपी से चुनाव लड़ा जाए, तो कैसे देखते? कैसे देखता हूँ, मैंने जैसे पहले भी बताया है, जो बीरेंद्र सिंह है 4 साल से बिल्कुल गुम थे, गुमशुदा। उचाना विधानसभा की जनता ने तो उनकी गुमशुदा की 5 बार रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है उचाना के अंदर। तो जब जनता को 4 साल कहीं दिखाई नहीं दिए, और आने वाले समय में दिखाई देगी, जनता तो भूल चुकी है उनको, तो उनके कामों की तो कोई आंकलन कर ही नहीं सकता। उसने काम ही नहीं किए कुछ भी, जनता भूल गई। बनने के बाद दिल्ली में जाके बैठ गए 16 नंबर बंगले पे। तो अभी जब बारी आई है इलेक्शन की, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन आए हैं, तब तो वो धीरे धीरे भी गांव में दिखना शुरू होंगे, अभी तक तो दिखना शुरू भी नहीं हुए हैं। जी, बात करेंगे आप पार्टी की कि पंजाब में जो फ्री दिया गया है काफ़ी कुछ, पहले से ही पंजाब लॉस में था और कर्ज के उसमें दब गई है, तो ऐसे में फ्री देना क्या वाजिब है? जो लगातार 75 साल से जितनी भी सरकारें आई बारी बारी से, उन्होंने प्रदेश को कर्जवान बनाया, उनको प्रदेश को लूटा, जिससे मतलब है ना कर्जा बढ़ता गया और कोई किसी को किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधा किसी सरकार ने उपलब्ध नहीं करवाई। जो माननीय भगवत मान जी है पंजाब के मुख्यमंत्री, उन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री, शिक्षा फ्री, इसके बाद चिकित्सा फ्री, इसके बाद बसों में जो है महिलाओं को फ्री। ये एक मूलभूत सुविधा है और ये सुविधाएं सभी प्रकार की सुविधाएं दे के न एक पहली सरकार है जिसने पंजाब की और फिर दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की सरकार जहाँ है, उनने 60,000 करोड़ रुपए पंजाब का सारी सुविधाएं दे के कर्जा उतारा है। लॉस में नहीं है सरकार, बल्कि प्रॉफिट में है। जनता को जो सुविधाएं दी गई है, वो जिस प्रकार से जो नेताओं का और बड़े बड़े अधिकारियों का जो भ्रष्टाचार था, उन भ्रष्टाचारियों को तो जेल में डाल दिया, भ्रष्टाचार बंद कर दिया। जो बिजली कंपनियों से मिलकर भ्रष्टाचार करते थे उसको बंद करके न जनता को बिजली उपलब्ध करवा दी। आज जनता खुद कह रही है कि हमें बिजली थोड़ी कम करो, पानी हमारा है ना बहुत दान बहुत मतलब है ना बिजाई होगी। और इसी प्रकार से जो ये सुविधाएं सरकार जो दे रही है, वो कर्जा उतार के ये भ्रष्टाचार का जो पैसा था वो उन लोगों की, उन बड़े बड़े लोगों की मगरमच्छों के जेब से निकाल के और जनता की जेब की तरफ उन्होंने मुंह खोल दिया। ये एक दुष्प्रचार है कि हमें फ्री की जो सुविधा से देश बर्बाद हो जाएगा। ये फ्री की सुविधा नहीं, ये मूलभूत सुविधा है। और जो जनता टैक्स सुबह उठते हैं चाय से लेके और शाम को खाना खा के सो जाते हैं और रात को पंखा कूलर जो चलता है उसके ऊपर भी जनता टैक्स देती है। वो टैक्स का जो पैसा है
वो जन सुविधाओं के लिए है, न कि वो भ्रष्टाचार के लिए। और ये एक उदाहरण पेश जो माननीय भगवत मान जी ने पंजाब में किया है कि ये सारी सुविधाएं फ्री दे के और जो भ्रष्टाचारी थे वो जेल में तड़प रहे हैं, जो नशेड़ी थे, जो नशा मतलब है ना परोसते थे जनता को, वो आज उनको पकड़ पकड़ के जेल में ठोका जा रहा है। और जनता का, पूरे देश का विश्वास, पूरे देश की निगाहें माननीय केजरीवाल की तरफ है कि ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और आम जनता में इसका प्रचार करने के लिए जो माननीय हमारे संदीप पाठक जी है, उन्होंने जो जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का संगठन खड़ा किया है, उस पूरे संगठन को मैदान में जनता के बीच में उतार दिया है। हम एक एक व्यक्ति से एक एक घर में मिल के न और जनता के सामने ये प्रचार करके, और जो लगातार 75 साल से हमारे को लूटते आए हैं, वो प्रचार करके और 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। तो हमारे साथ है रविंदर सुराण जी। रविंदर सुराण जी, ये बताएं कि अगर बात की जाए उचाना जो सीट है, काफ़ी हॉट सीट है, तो ऐसे में दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है, वो दावा करते हैं कि मैंने उचाना में काफ़ी विकास कार्य करवाए हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि आप उचाना से भी कुछ संबंध रखते हैं? ऐसा है जी कि उचाना के अंदर जब दुष्यंत चौटाला दोबारा अगर खड़ा होता है ना, तो वहाँ से उसकी ज़मानत जब्त होगी। जीतने की तो बात ही दूर की है, क्योंकि उस पार्टी ने कभी किसानों का साथ दिया नहीं, कभी मज़दूरों का साथ दिया नहीं। और जितने भी मुद्दे हैं, बेरोज़गारी का है, रोज़गार का है, जवान का है, किसान का है, कोई भी मुद्दा आज तक उन्होंने हल नहीं किया। जितने भी आज धरने हैं, किसी का सोल्यूशन नहीं हुआ आज तक। इसलिए मैं ये बता दूं कि दुष्यंत चौटाला खुद ही जब जमानत जब्त होगी तो दूसरे क्या जीतेंगे? उसकी पार्टी तो जीरो हो चुकी है। और रही भाजपा की बात, वीरेंद्र डुमरखिया की बात, उसको लोगों ने काफ़ी बार चुन के भेजा है, लेकिन उसने कभी भी लोगों की लड़ाई नहीं लड़ी। खुद सीएम बनने के चक्कर में, अपने बेटे को सांसद बनाने के चक्कर में वो आदमी रहा है। इसलिए अब लोग उससे ऊब चुके हैं, ये सच्चाई है। तो एक तरफ वीरेंद्र सिंह है, एक तरफ दुष्यंत चौटाला है, दोनों की आपसी में टकराव चल रहा है। आप देखते हैं दोनों का टकराव तो जी भाजपा में तो है ही है, कांग्रेस में भी है। क्योंकि कांग्रेस भी जैसे पहले अशोक तंवर जी निकल के खुद आए, इनकी गतिविधियां देख के कांग्रेस की, फिर राविंदर जीत आए, उसके बाद वीरेंद्र डुमरखिया आए, अब कुलदीप बिश्नोई भी छोड़ गया। अब धीरे धीरे ये बहन शैलजा के साथ और किरण चौधरी के साथ भी लगे हुए हैं। बाप बेटा की एउटा चौधर चल रहा है, इसलिए एउटा कांग्रेस की भी फूट है। इसलिए अब की बार सब जगह आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, वहाँ भी आम आदमी पार्टी का ही उचाना में बनेगा उम्मीदवार। जी, ये थे आप पार्टी के नेताओं ने यही कहा कि जो पंजाब में पूर्णतः विकास किए जा रहे, जो अगर कर्जे में था तो उसको उभारने की कोशिश की जा रही है और बिजली यूनिट फ्री दी जा रही है। तो ऐसे में नेताओं का ये भी कहना था कि जो सांसद और वीरेंद्र सिंह के बारे में भी उन्होंने यह बताया कि इन्होंने कोई काम नहीं किए और उचाना में भी कोई दुष्यंत चौटाला में कोई काम नहीं किए। प्रवीण कुमार, हरियाणा तक, हिसार।